कभी कभी ना घर की दीवारें टूटी नहीं होती हैं, लेकिन रिश्ते चुपचाप बिखर जाते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोशी होती है जो धीरे धीरे दिलों के बीच जगह बना लेती है। यही खामोशी थी सुरजनपुर गांव के एक बड़े से पुराने घर में, जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। उस घर में रहती थी दादी सरस्वती। उम्र लगभग 70 साल, पर दिल आज भी जवान था। उनके बेटे रामेश्वर का स्वभाव थोड़ा शांत था, पर बहू सावित्री मेहनती थी, लेकिन थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। 2 बच्चे भी थे, आरव और तान्या, जिनसे घर में रौनक रहती थी। पर वो मासूमियत भी रोज घर की हल्की हल्की तनातनी महसूस कर लेती थी। सुबह का वक्त है। दादी तुलसी को जल चढ़ाती हैं, मंत्र गुनगुनाती हैं और आंगन में बैठकर सूरज की पहली किरण को निहारती हैं। तभी रसोई से सावित्री की आवाज़ आती है, बर्तन टकराने की, बच्चों के स्कूल के लिए जल्दी करने की और बीच बीच में किसी बात पर नाराज़ होने की। दादी धीरे से कहती हैं, सावित्री, चाय में इलायची डालना मत भूलना। और जवाब आता है, अम्मा, सुबह से 100 काम है, सब याद नहीं रहता है। दादी बस हल्का सा मुस्कुराती, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान में अब वो पुराना सुकून नहीं था। ये रोज़ का सिलसिला था, छोटी छोटी बातें जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। रामेश्वर दफ्तर के लिए निकलते वक्त अक्सर देखता था कि उसकी माँ और पत्नी दोनों खामोश हैं। एक ने चाय बनाई, दूसरे ने पी नहीं। वो दोनों के बीच फंसा रहता, मगर कह नहीं पाता कि उसे ये सब कितना थका देता है। वह सोचता, घर तो है, लेकिन अब पहले जैसा घर नहीं रहा। तान्या को ये सब समझ में नहीं आता था, पर उसे लगता कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अक्सर दादी के पास जाकर उनसे कहती, दादी, आप और मम्मी हमेशा झगड़ती क्यों हैं? दादी उसे गोद में लेकर कहती, बिटिया, जब प्यार जुबान से नहीं निकलता तो तकरार बन जाता है। तान्या को बात समझ नहीं आती थी, लेकिन उसे ये एहसास ज़रूर हो गया था कि अगर कुछ करना है तो वो प्यार वापस लाना है। एक दिन गांव में सावन की बारिश शुरू हो गई। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पर उसी शाम एक घटना ने पूरे घर की फिजा बदल दी। दादी मंदिर से लौट रही थी, जमीन पर फिसलन थी और अचानक उनका पैर फिसल गया। वे गिर पड़ी और पैर में गहरी चोट लग गई। शाम को जब रामेश्वर घर पहुंचा तो दादी दर्द से कराह रही थी। सावित्री के चेहरे पर घबराहट थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दादी को सहारा दे दिया, पट्टी बांधी, दवाई लगाई और पूरी रात उनके पास बैठी रही। उस रात उसने ना खाना खाया, ना चैन से सोई, बस एक एक पल दादी की सांसें सुनती रही। सुबह हुई तो दादी की आंख खुली। उन्होंने धीरे से सावित्री का हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया, तूने मेरा दर्द अपना बना लिया, यही असली रिश्ता है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर कहा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। और उस एक पल में घर की ठंडी दीवारों में फिर से गर्माहट लौट आई। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अब सुबह की चाय में इलायची की खुशबू भी होती है और रसोई में हंसी की आवाज़ भी होती है। दादी हर बात पर मुस्कुराती हैं और सावित्री उनकी मदद करने में आगे रहती है। रामेश्वर भी अब घर आने के बाद बच्चों के साथ समय बिताता है। तान्या हर शाम दादी की गोद में सिर रखकर कहती है, दादी, देखा ना, अब हमारा घर पहले जैसा हो गया है। और दादी प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती, हाँ बिटिया, तू ही तो इस घर की असली खुशबू है। कुछ हफ्तों बाद एक दिन दादी आंगन की दहलीज पर बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी, सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी और वो चुपचाप सावित्री को देख रही थी, जो रसोई में बच्चों के टिफिन पैक कर रही थी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, घर बड़ा होने से नहीं बनता, जुड़ने से बनता है।
अगर दहलीज पर प्यार की एक बूंद रख दी जाए तो अंदर कभी अंधेरा नहीं रहता। सावित्री ने उनकी बात सुनी, पास आकर उनके पैर छुए और बोली, अम्मा, अब मैं समझ चुकी हूँ। अब हर सुबह चाय में इलायची और मुस्कान दोनों डालूंगी। इतना सुनकर पीछे से तान्या की हंसी गूंज उठी। और झगड़ा भी नहीं करोगी ना? सब हंस पड़े। उस वक्त खिड़की से बाहर फिर बारिश की बूंदें गिरने लगी, लेकिन इस बार वो ठंडी नहीं लग रही थी। हर बूंद जैसे घर की दहलीज पर आकर कह रही थी, अब यहाँ सब कुछ ठीक है। उस दिन के बाद वो घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं रहा। अब वहाँ हर कोने में प्यार की खुशबू थी। अब वो घर सच में परिवार की दहलीज बन गया, जहाँ शिकायतों की जगह समझ ने ले ली और टकरार की जगह मुस्कान ने। और शायद यही किसी भी घर की असली खूबसूरती होती है। जब हर रिश्ता अपनी अहमियत खुद महसूस करने लगे ना, बिना किसी शब्द, बिना किसी शर्त के, तो वो असली घर वही कहलाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी भी कोई ऐसी ही कहानी है जिसको आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे अभी बता दीजिए, ताकि मैं तैयार कर सकूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट और अच्छी वाली कहानी के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए।